हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोगेशन। उसमें हमारे 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब आता है ये तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल आप ले लीजिए कि आखिर में इसमें क्वेश्चन बनेंगे क्या। देखिए, जैसे लिखा हुआ एक चीज 2a बराबर 3b। क्या लिखा है? 2a बराबर 3b। तो आप तुरंत कह देंगे कि सर a अपॉन b बराबर हमारा हो सकता है 3/2। ये चीज आपको मालूम है, ये चीज आपको कंफर्म मालूम है। यदि मैं इसको कह दूं, इस चीज को, कि इसको रेशियो में निकालना है, मुझे किस में निकालना है? रेशियो में। तब क्या करेंगे? तो तब क्या करेंगे? सिंपल सी चीज हम कर देंगे 1/2 रेशियो 1/3। यदि ये कहे ए रेशियो बी में हमको निकालना है, भाई ये चीज तो आपको सिंपल हो गई, ये तो आपको सबको मालूम है। बट रेशियो निकालने की बात कहे तब क्या करेंगे? यानी ए रेशियो बी निकालने को कहे तब क्या करेंगे? तो कभी भी याद रखिएगा, इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है उसको हम डिवाइड में कर देते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका एलसीएम ले ले तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/2। यानी हमें पता चल गया कि ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा। तब तुरंत कह देंगे 3/2। ये तो कहोगे आप। यानी आपको ये पता चल गया एक बात, क्या कि ये इसका ही तो है, इसी का पार्ट है ना, ये भी तो इसी का पार्ट है। पार्ट कहने का मतलब कि जो कोई भी है नंबर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल, राम ने 5 रुपए का वस्तु बेचा। राम ने 5 रुपए का वस्तु बेचा, श्याम ने 10 रुपए का वस्तु बेचा। यानी वस्तु किसके किसके पास थी? 5 रुपए श्याम के पास थी और 10 रुपए राम के पास थी। तो वही तो चीज है, 3 रुपए इसके पास है और 2 रुपए इसके पास है कि नहीं है? तो सेम वही कंडीशन तो है, वही तो है, बस ये रेशियो में तो हो गया। और इसके पास भी वही चीज है कि नहीं? इसके पास 2 रुपए है तो इसके पास 2 रुपए है, एक के पास 3 रुपए तो एक के पास 3 रुपए। यानी समझ आ गया कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कभी भी कह दे कि 2a मतलब मल्टीप्लाई में कह दे, एक लेटर्स हो एक नंबर्स हो, मल्टीप्लाई है तो हमेशा क्या होता है? डिवाइड होता है। जैसा मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूरा क्लियर करवा दिया। क्लियर हो गया यहां तक? बस यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आप चुटकियों में सवाल सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने में। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। यदि 2a बराबर 4b बराबर 6a है तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 2a बराबर 4b बराबर 6c, ये चीज हमको कंडीशन दी हुई है। अभी मैंने आपको बताया रेशियो में करना है तो क्या करेंगे? 1/2, 1/4, 1/6। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इनका जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 तो आएगा हमारा, यानी 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा, आएगा ना? अब क्या करेंगे? तो मैंने सिंपल से एक चीज आपको बताया, क्या करेंगे? इसका डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा रूल होता है। यानी 6 रेशियो 3 × 12 और 2 × 6। हमें पता चल गया। अब इसको नीचे वाली संख्या हटा देंगे, यानी मुझे रेशियो में पता चल गया ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या है? 6/3/2। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा सवाल, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? यदि
2a बराबर 3b बराबर 12c है तो a b c का मान ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2a बराबर 3b बराबर 12c। 2a बराबर 3b बराबर 12c ये तो है। बस सेम वही कंडीशन 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/12 ये तो होगा। 12 हमने वो ले लिया एलसीएम तो हमारा क्या हो जाएगा 6 4 और 1 हो जाएगा कि नहीं होगा चेक करके देख लेते हैं। 12 यदि हम ले लिए इससे ये कैंसिल होगा 6 होगा, इससे ये कैंसिल होगा तो ये आएगा और इससे ये कैंसिल होगा तो ये आएगा। ये तो आएगा वही चीज तो मैंने लिखी है। यानी हमें पता चल गया ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या है 6 रेशियो 4 रेशियो 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर है। बस यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आना है। लिखा है दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता तो अनुपात उसका 2:3 हो जाता। तो a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले इसका कुछ रेशियो था क्या था 5:8 यानी कि कोई a है हमारे पास और हमारे पास कोई b था। यह है पहले इनका रेशियो देखा गया तो क्या था 5:8 था ये था। अब चूंकि इसमें कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है तो क्या डायरेक्ट जोड़ दिया जाए। अब आप ही सोच लो कि मैं इसमें यदि 5 जोड़ दूं तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा 10 आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कोई संख्या मल्टीप्लाई होती भाई हमें तो अभी नहीं मालूम है कि कौन सी संख्या मल्टीप्लाई है। यदि 2 होता तो ये कितना हो जाए 10 और 5 15 होता। इसमें यदि हम 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या हमें रखनी होती है कि जो मल्टीप्लाई करने पे क्लियर हमारा आंसर आए। हमें मालूम नहीं है कि क्या चीज है तो हम एक सिंपल सा वर्ड रखते हैं एक्स। क्या रखते हैं एक्स। क्या रखा जाता है एक्स। यानी आज के बाद आप लोग कभी भी याद रखिएगा कि प्लस माइनस किया जाता है तो उसमें एक्स मान के चला जाता है। जब हमें मालूम ही नहीं है कि क्या संख्या पता चला 5000 हो पता चला 50,000 हो लाखों में हो हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक्स तो एक ऐसी संख्या है जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है यानी इसको माना मैंने 5x और इसको माना मैंने 8x। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब हमारा क्लियर हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 5x जो है इसमें यदि 5 जोड़ दें समझिएगा इसमें यदि 5 जोड़ दें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दो बिंदु जो होती हैं ये भाग हमारा होता है। ये तो होता है यानी कि बटे 8x + 5 जोड़ दें। ये तो बोल रहा है वो क्वेश्चन में। तो इनका जो रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 2:3 यानी कि 2:3 आ रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं बस काम खत्म। इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 5x + 5 × 3 का मल्टीप्लाई बराबर 2 8x + 5। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट बस मल्टीप्लाई कर लो। 15x + 15 = 16x + 10। क्लियर। इसको हम इधर भेज दें इसको हम इधर भेज सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा 16x - 15x = 15 - 10। ये तो होगा बराबर क्या होगा x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5। यानी अब हमें पता चल गया कि x का मान ये 5 होगा। अब इसमें रख दे तो हमारी वैल्यू पुट हो जाएगी। यानी a रेशियो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 5 रखें तो 5 × 5 और रेशियो 8 × 5 ये तो होगा। यानी 5 × 25
8 और 5 40। यानी हमें पता चल गया हमारा रेशियो जो आ रहा था ए रेशियो बी वो 25:40 का होगा। अब वो ये पूछ रहा है कि दोनों में अंतर क्या होगा, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो 40 माइनस 25 अंतर कर दीजिए, यही तो कह रहा है ए बी का रेशियो का अंतर, मतलब ए और बी का अंतर। ए बराबर हमारा 25 है और बी बराबर हमारा 40 है, यही तो है। तो कितना हो जाएगा हमारा 15 बच जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी माइनस ए, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बस कॉन्सेप्ट वाइज था, आराम से मैंने बताया और आपको समझ आ गया होगा। चले आगे, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। समझिएगा, कैप्टन कोई होगा, कोई युद्ध हो रहा होगा, उसमें कैप्टन होंगे और सिपाही होंगे, यानी सेना होगी उसकी, तो उसका रेशियो जो है 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। भाई 25 कैप्टन बेचारे शहीद हो गए और 100 सिपाही हमारे शहीद हो गए। तो कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 3:10 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। 4th नंबर क्या कह रहा है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का रेशियो, ये हमारा कैप्टन है और ये हमारे सिपाही है, यानी सैनिक है। क्लियर? अब वो ये कह रहा है कि इनका जो रेशियो था 2:7 था, यानी 2:7 था, ये तो था। अब हमें ये तो नहीं मालूम है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या कौन सी संख्या से हो रहा है, ये तो नहीं मालूम है। एक्स मान के चलते हैं, यानी 2x रेशियो 7x। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि कितने शहीद हो गए कैप्टन हमारे, 25 कैप्टन शहीद है और 100 सिपाही हमारे शहीद हो गए। तो कैप्टन हमारे क्या है 2x, इसमें 25 कैप्टन बेचारे शहीद हो गए और 100 सिपाही हमारे शहीद हो गए, -100, यानी कुछ ऐसी वैल्यू ये होगी, उसमें से 25 शहीद हो गए होंगे और ये कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसमें से 100 शहीद हो गए होंगे। और जो नया रेशियो बच के आया वो हमारा आ गया 3:4, यानी 3:10। क्या आ गया? 3:10 आ गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं है आपको? क्लियर है? क्लियर है। बस काम खत्म, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 2x माइनस 25 इजकल टू 3 7x माइनस 100। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? कोई डाउट है? नो डाउट। बस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 20x माइनस 250 बराबर 721x माइनस 300, ये तो होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम जान जाएंगे कि हमारा आ जाएगा 50, ये आ जाएगा ना। अब उस शहीद के बाद पूछ रहा है कि कौन क्या बचा है, तो किसका संख्या निकालना है। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या रही, तो हमारे सिपाहियों की संख्या क्या है, ये है 7x तो है हमारा, है ना, 7x है, यानी कि 7 इंटू, पहले तो इसको ऐसे निकाल लो आप, कैप्टन और सिपाही 2x रेशियो 7x, तो 2 इंटू कितना हो गया हमारा 15 रेशियो 7 इंटू 15, यानी ये कितना आ गया हमारा 5 दूना 10 100, और ये कितना होगा 7 5 35 350, हो गया कि नहीं। युद्ध के पहले ये जो संख्या आई है ये क्या है, युद्ध के पहले, क्या है, युद्ध के पहले, यही तो है युद्ध के पहले। ये कैप्टन है हमारा और ये हमारे कौन है, सिपाही।
अब वो ये पूछ रहा है कि जब शहीद हो गए तो हमारे कितने कैप्टन बच गए। तो टोटल हमारे पास जो कैप्टन सॉरी सिपाही कितने बच गए, टोटल हमारे सिपाही जो थे 350 थे, जिसमें से 100 शहीद हो गए थे, तो कितना बच गए 250, यानी 250 हमारे सिपाही क्या हो गए बच गए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं भाई? देखा जाए तो क्लियर तो होना ही चाहिए आपको भाई, कुछ नहीं दिमाग लगाओ ना कि भाई हमें युद्ध के पहले की संख्या ही है, युद्ध के बाद जो बच रहे वो हमें निकालना है, तो पहले तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना कि आखिर वो कितने शहीद थे और कितने शहीद नहीं हुए थे, वो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल हमारे जब शहीद नहीं हुए थे तो 350 थे, उसमें से 100 शहीद हो गए, तो बच्चे कितने 250, यहीं पे क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 7:10 है। तो विपिन का वेतन का अनुपात ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विपिन और दिनेश, कोई विपिन है और कोई दिनेश है, कौन है, विपिन और दिनेश है, उनका रेशियो कितना है 5:8, 5 कितना है 8। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि हमें तो ये नहीं मालूम है कि उसका पैसा कितना है, नहीं मालूम है तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5x रेशियो 8x, ये तो होगा। अब क्या कह रहा है 4800 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4800 रुपये इसमें बढ़ गए अपॉन 8x प्लस 4800 रुपये इसमें और बढ़ गए, भाई दोनों को तो बढ़ा था। तो नया अनुपात जो बन के आया था उनका क्या बन के आया था 7:10, 7 कितना आ जाएगा हमारा 10, ये तो आएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 15x प्लस 48,000 बराबर कितना आ जाएगा 756x प्लस कितना आ जाएगा 33,600। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। अब इसमें माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 6x बराबर 14,400, ये हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2400। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, यहां तक क्लियर है? बस यहां तक क्लियर हो गया। तो हमें पूछ किसका रहा है, विपिन का पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे विपिन का हमें क्या निकालना है, कितना आया था, यानी कि ये कितना है 5x, यानी 5 इंटू 2400, तो कितना आ जाएगा हमारा 00 520 2 और 5 दूना 10 2 12, यानी कितना आ जाएगा 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी विपिन का जो आय थी वो 5x थी, तो 5 इंटू 24 0 कर दिया तो 12,000 हमारा आ गया आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है भाई? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर है, आगे चले। चलिए अब जो क्वेश्चन आएगा ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, समझिएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्या कह रहा है, दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। उसकी मासिक बचत 12,000 रुपये। यदि उसकी मासिक आय में 10,000 रुपये वृद्धि हो जाए और व्यय में 2,000 की कमी हो जाए
तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो बात एक इसको करने से पहले एक चीज समझो बात। मैंने आपको परसेंटेज में एक बात बताई थी। मान लीजिए आपके पास टोटल जो पैसा है 2000 रुपये है। कितना है? 2000 है। उसमें से यदि आप खर्च कर दो 1500 यदि आपने खर्च कर दिया तो आपके पास कितना बचा? तो आप तुरंत कह देंगे इसके पास 500 रुपये बचा। कितना बचा? 500 रुपये बचत हुई इसकी। ये तो बचत हुई 500 रुपये। भाई यही तो होगी 500 रुपये बचत। 500 रुपये बचत हुई। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस क्या कह रहा है? कोई दिनेश है, उसकी आय रेशियो वाई यानी कि खर्च, इनका रेशियो कितना है? 17 रेशियो कितना है? 17 रेशियो 14 है। कितना है? 17 रेशियो कितना है? 14 है। ये तो है 17 रेशियो 14। अब ये तो नहीं मालूम है पैसा कितना है। भाई पैसा कितना हमें ये नहीं मालूम है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 17x रेशियो 14x। ये क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि यदि आय में से खर्च निकाल दिया जाए तो क्या हमारा आ जाएगा? बचत आ जाएगा। तो बचत हमारी कितनी हो जाएगी? तो आप तुरंत कह देंगे 4 3 7 3x। ये तो कहेंगे कितना आ जाएगा? 3x। ये जो बचत है हमारी, क्या है? बचत। हमारे अनुसार तो 3x है ना, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है? क्वेश्चन के अनुसार ऐसे नहीं देखो तो आप ऐसे, बाकी आप ऐसे देख लो, बचत ही लिख लो वरना आप कंफ्यूजन हो जाएगी। बचत हमारी 3x है। ये किसके बराबर है? 12,000 रुपये बचा रहा है ना। वो कितना बचा रहा है? 12,000 रुपये बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 12,000 रुपये बचा रहा है। ये तो बचा रहा है 12,000। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 यानी 4,000 रुपये की उसकी बचत हो रही होगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, बस इसमें से बचत मैंने निकाल दी और बचत हमारा 12,000 दिया ही था। भाई ये रख लो, ये रख लो, बात तो एक ही है क्योंकि ये भी बचत आ रही है। इसी में तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हुआ होगा जो बचत आ रही होगी। ठीक है। अब क्या है, हम आय की बात करें तो आय हमारा ऐसे लिख लो, आय रेशियो वाई। आय रेशियो क्या हो जाएगा? वाई। आय रेशियो वाई है। यदि इसमें x का मल्टीप्लाई कर लें तो 7 × 4,000 रेशियो, ये y कितना हो जाएगा? 14 × 4,000। तो ये कितना आ जाएगा? 78,000 रेशियो 56,000। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यानी हमें ये पता चल गया कि 78,000 रेशियो 56,000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यदि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा तो अब वो क्या कह रहा है, मुझे एक्चुअल प्राइस पता चल गई कि आय जो हमारे पास है, आय हमारी जो है वो हमारी आय कितना है? 78,6800। और जो व्यय है वो कितना है? 56,000। ये तो है। अब क्वेश्चन में साफ साफ एक बात कह रहा है, वो क्या बात कह रहा है? यदि आय में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाए, यानी 68,000 प्लस 10,000 रुपए और जुड़ गए इसमें, तो कितना होगा? 78,000। ये तो हो जाएंगे। वाई की बात करें तो उसमें 2,000 रुपए माइनस हो रहा है। भाई साफ साफ क्वेश्चन में 2,000 माइनस हो रहा है, यानी कि 56,000 माइनस 2,000 बराबर क्या हो जाएगा? 54,000। ये तो होगा। बस इसी का तो रेशियो पूछ रहा है वो। भाई इसी का तो पूछ रहा है रेशियो, तो यानी कि आय रेशियो वर्ग का। तो कितना हमारा? 78,000 रेशियो 54,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी 78,000 रेशियो 54,000। तो कितना आ जाएगा हमारा? 13 रेशियो कितना हो जाएगा? 9। इससे भाई ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 13 रेशियो 9 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आया? एक बार फिर समझो बात को।
वो क्या कह रहा है कि आय और व्यय का रेशियो 17:14 दिया हुआ है। हमें ये तो नहीं मालूम है ना कि देखिए कभी आपको कुछ ना मालूम हो तो एक्स मान के लेके चलिएगा। एक्स का वैल्यू हमने रख दिया, 17x में से 14x घटा दे तो 3x हमारा बचत आ गया। बचत जो था हमारा 12,000 के बराबर था, ये 4,000 आ गया। यानी आय और व्यय का रेशियो हमने देखा तो कितना 68,000 और 56,000 हमारा आ गया। ये आ गया। तो हमने आय और बचत हमने देखा क्या कि आय में, ये आय हमारी आय में यदि 10% की वृद्धि कर दी गई, 10,000 रुपए की, सॉरी 10,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई और इसमें 2,000 की कमी कर दी गई, तब इनका रेशियो क्या आएगा? तो 13:9 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है? ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है तो ए और बी के बचतों का अनुपात कितना होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले क्या कह रहा है? आय कह रहा है। वो क्या कह रहा है? आय कह रहा है। ए रेशियो बी कितना है? 1:2, यानी 1:2। हमें ये तो नहीं मालूम है ना कि कितना रुपए है, यानी कि x मान के चले तो x:2x। यहां तक क्लियर हो गया। अब वो ये कह रहा है कि उनके व्यय का, अब व्यय का बात आ गई, व्यय का यानी A:B का व्यय कितना है हमारा? 2:3 है। 2 कितना है? 3 है। हमें ये तो नहीं मालूम है ना कि कितना व्यय हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है हमें, बट ये मालूम है कि इसको एक लेटर में लेके चलते हैं, यानी 2x बराबर 3y। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? बस यहां तक क्लियर हो गया तो समझ लो खेल खत्म कर दिया आपने। अब वो ये कह रहा है कि जो b है ना, b क्या कह रहा है? यदि b के व्यय का 80% a के आय के बराबर है, b का व्यय ये है, यानी कि b का व्यय इंटू 80% है किसके बराबर? ए के आय के बराबर। ये तो कह रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यानी कि 3y इंटू 80/100, भाई परसेंटेज हटाया जाता है, सॉरी परसेंटेज हटाया जाता है तो 100 नीचे लगाया जाता है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x, ये तो होगा 0 से 0 कैंसिल, 5 4, ये तो होगा, यानी 12y = 5x, ये तो होगा। तो x/y क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 12/5, ये तो कहेंगे। अब ये कैसे आया? ये इधर आ गया, इधर आ गया, यानी हमें पता चल गया कि x बराबर 12 है और y बराबर हमारा कितना है? 5 है। यहां तक क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब वो क्या पूछ रहे हैं कि ए और बी के बचतों का अनुपात कितना होगा। अब हमें एक बात बता दूं, तो सबसे पहले तो आप रख लो कि आपको क्लियर हो जाए। तो आय की बात करूं मैं, आय की बात करूं ए और बी की, तो x बराबर हमारा क्या है? 12 है ना, 12 है, यानी कि 12 रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 12, भाई इंटू 1 कर लो आप चाहो तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा? 24। y की बात करूं मैं ए और बी की, तो y कितना है? 2:3, यानी 2 कितना है? 3। x है ना, y है ना, ये y, इसमें y का मान रख दो तो कितना आ जाएगा? 2 × 5:3:5, यानी कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? 15। अब हमें एक बात बताओ, 12 रुपए उसके पास थे, 10 रुपए वो खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी? 2 रुपए की। यानी बचत की बात करूं ए की, तो कितना हो जाएगा? 12 - 10 बराबर 2। बी की बचत की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 24 रुपए थे जिसमें से 15 रुपए उसने खर्च कर दिए तो कितना बच गया? तो 24 - 15,
बराबर कितने बच गया, 9 रुपये बच गया, ये तो बचेगा। तो ए और बी का बचत क्या हो जाएगा, बचत ए रेशियो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2:9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा जरूर था बट इसका कोई ट्रिक ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसे बताना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आय का हमें दिया था, वाई हमें दे दिया था, मैंने पूरा इसका सिस्टमेटिक करके निकाल दिया। तो दोस्तों आपको आज क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक लेके, न्यू कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे, उसमें भी आपको ऐसे ही सवाल बताएंगे, ट्रिकी सवाल भी बताएंगे, और थोड़ा सा मॉडरेट सवाल भी रहेगा और थोड़ा टफ भी रहेगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं भी स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।